गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी पीएमटी 09 का फॉर्म जो कि अवेलेबल करवा दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे, उसको लाइव कैसे फाइल करना है। बहुत सारे लोगों का कमेंट जो है, क्वेरीज जो है वो रिसीव हो रही हैं कि आप इसके फॉर्म को लाइव फाइल करके दिखाएं। इसको कितनी बार फाइल किया जा सकता है, क्या कोई लिमिट है, या फिर ये कैश लेजर के अलावा क्रेडिट लेजर के लिए भी हो सकता है। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत कीजिएगा ताकि सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया है जीएसटी पोर्टल। इसके अंदर मैंने एक डेमो चालान जनरेट किया है आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे मैंने सीजीएसटी के हेड में 10-10 रुपए की पेमेंट करी है, टैक्स में, इंटरेस्ट में, फीस में और अदर्स वाले सेक्शन में। सारे कॉलम्स के अंदर हम लोग जो है 10-10 रुपए का चालान जमा करके आपको अब दिखाने वाले हैं कि कैसे इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं जो चालान जमा हुआ है, सीजीएसटी के टैक्स में 10 रुपया, इंटरेस्ट के हेड में 10 रुपए, पेनल्टी के हेड में 10 रुपए, फीस के हेड में और अदर्स के हेड में 10 रुपए का अमाउंट दिखाया गया है। अब इसको हम लोग पीएमटी 09 के अंदर चल के ट्रांसफर करेंगे सीजीएसटी से आईजीएसटी में, सीजीएसटी से कंपनसेशन सेस में, सीजीएसटी से एसजीएसटी में एंड वाइसा वर्सा जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो आपको दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको चलना है सर्विसेज टैब, रिटर्न्स टैब के बगल में जो कॉलम है लेजर्स, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस जो है उसके डिटेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो यहां बताया गया है फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। आपको सिंपली इस वाले कॉलम में क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो ओपन होगा जहां पे आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफर, यानी कि ये जो बैलेंस है ये आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है ट्रांसफर के लिए। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने 10-10 रुपए बताया था, यहाँ पे तो 7300 का फिगर आ रहा है। इस चीज को आप समझिए कि इसमें ऑलरेडी एक्चुअल बैलेंस जो है 7290 वो भी इंक्लूडेड है, ये भी अवेलेबल है, लेकिन इसका हम लोग कोई यूज नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये जो पेमेंट है 10 रुपए का मैंने एक्स्ट्रा करा है जो आपको यहाँ पर इंक्लूड होकर के दिख रहा है। एसजीएसटी में 7290 ही है क्योंकि इसमें 10 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ था, इसमें हुआ था, इसीलिए वो 10 रुपए ऐड हो चुका। अब देखिए यहाँ पर कैश लेजर के अंदर सीजीएसटी का इंटरेस्ट, सीजीएसटी का फी, सीजीएसटी का पेनल्टी और सीजीएसटी का अदर्स के सेक्शन में 10 रुपए का अमाउंट जो है वो शो हो रहा है। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले सीजीएसटी के टैक्स का अमाउंट जो 10 रुपए का है उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे एसजीएसटी के टैक्स में। अब उसके बाद जो अगला कॉलम है ये है कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है कि ये क्या है। जब ऊपर ये दिखा रहा है अवेलेबल फॉर ट्रांसफर तो ये अपडेटेड बैलेंस का क्या चक्कर है। तो इसका जो पर्पस है वो ये है कि जब आपने ट्रांसफर करने के लिए फिगर्स फिल कर दिया और फिगर्स को फिल करने के बाद जब आप फाइलिंग करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि अब आपका ट्रांसफर होने के बाद कैश लेजर में क्या अपडेटेड बैलेंस रहेगा वो शो होने वाला है। क्या है मतलब, अब देखते हैं प्रैक्टिकली ट्रांसफर करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको दो चीजें दिमाग में बैठानी है। जीएसटी के अंदर दो हेड होते हैं, मेजर हेड, माइनर हेड। मेजर हेड का मतलब जो हमारा टैक्सेस का कैटेगरी है, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, ये चार मेजर हेड हैं। और माइनर हेड है हमारे पास है टैक्स का, इंटरेस्ट का, फीस का जो लेट फीस के नाम से जाना जाता है, पेनल्टी का एंड अदर्स का। तो मेजर हो चाहे माइनर हो, किसी भी हेड में किसी भी कॉम्बिनेशन में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से हेड में आपका टैक्स जमा गलत हो गया। तो सीजीएसटी का माइनर हेड हम लोग यहां पर सिलेक्ट करते हैं टैक्स का। तो यहां पर अमाउंट अवेलेबल 7300 दिखा रहा है, जिसमें 7290 हमारा एक्चुअल है, उसको कोई छेड़ेंगे नहीं। जो हमारा गलत है वो 10 रुपए का पेमेंट है, ये एक्चुअली होना चाहिए था एसजीएसटी के लेट फीस के अंदर। अब देखिए इस सीजीएसटी के टैक्स अमाउंट को अब मैं ट्रांसफर करूंगा एसजीएसटी के लेट फीस में। तो उसके लिए क्या करना है, ट्रांसफर अमाउंट टू मेजर हेड में आप सिलेक्ट करेंगे एसजीएसटी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफर फ्रॉम में मैंने किया सीजीएसटी का टैक्स, ट्रांसफर टू में किया मैंने मेजर हेड एसजीएसटी का।
अब इस माइनर हेड में कौन से वाले माइनर हेड के अंदर डालना है, दैट मीन्स फीस के अंदर हमें डालना है। तो अब हम लोग इसको कर देंगे यहाँ पे 10 रुपए, सीजीएसटी का टैक्स 10 रुपए से एसजीएसटी के लेट फीस में चला जाएगा। इस पे हम लोग कर देंगे सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे यहां आपसे एक वार्निंग मैसेज आएगा, आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड एज अबव इज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। आप इसे करेंगे यस। आप जैसे ही इसको यस करेंगे यहां पे आपको दिखाया जाएगा प्रोसेस्ड रिकॉर्ड्स कि ट्रांसफर कहां से हुआ, सीजीएसटी से ट्रांसफर कहां हुआ, एसजीएसटी के माइनर हेड में। माइनर हेड देखना है तो आप इसको व्यू करेंगे तो यहां दिखाया जाएगा कि फी के हेड में 10 रुपए जो है वो चला गया। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस का क्या मतलब है, तो अब आप देखेंगे तो आपको दिखाया जाएगा स्टेट टैक्स के फीस वाले हेड में 10 रुपए का फिगर्स जो है वो दिख रहा है, जबकि पहले जो हमारे पास अवेलेबल था वो फी के हेड में 0 अमाउंट था। जब हमने चेंज किया, ट्रांसफर किया, तो अब बता रहा है कि कैश लेजर आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, टैक्स से तो पैसा निकल गया, चला गया लेट फीस के अंदर। अब इसे हम लोग करेंगे प्रोसीड टू फाइल। आप जैसे ही प्रोसीड टू फाइल करेंगे आपके सामने समरी रूप में यहां पर ये दिखा दिया जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहां पे आप इसे फाइल करेंगे अपना ईवीसी के साथ, और ईवीसी के साथ फाइलिंग करते ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का आता है कि इसमें कितना समय लगता है, इसमें आपको कितना टाइम लगेगा कि आप इसे फाइल करें और ये अपडेट हो जाए बैलेंस। तो इसके लिए आपको देखना है कि जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास ऑटोमेटिक रियल टाइम बेसिस पे डेटा जो है वो अपडेट हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूं, जैसे ही यहां पर हम लोग अपना फिगर्स पुटअप करेंगे, जैसे ही हम लोग ईबीसी डालेंगे, ईबीसी के डालते ही सारा अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। यहां पे मैंने डाल दिया है कि हमारा जो ईबीसी कोड है वो, अब देखिए यहां पर हमारे पास एआरएन आ गया। अब इसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊं जो हमारा कैश लेजर का बैलेंस है वो किस तरीके से अपडेट हो गया है। यहां पर एक चीज नोट कर लीजिए, कैश लेजर के अलावा और कोई बैलेंस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने एक बार कर दिया है तो दोबारा नहीं कर सकते। एक हेड से दूसरे हेड में कर दिया है तो आप फिर से दूसरे हेड से सेम हेड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप व्यू फाइल्ड जीएसटी पीएमटी 09 का जो ऑप्शन है उसका यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद एआरएन नंबर या सर्च बाय डेट करके भी आप इसे चेक कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपने जितनी बार फाइल करा होगा वो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। आप देख पा रहे हैं 21 तारीख के डेट में 3 बार एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल्ड हो चुकी है। अब दोबारा से एक बार करते हैं, और जो हमने एसजीएसटी के फीस में डाला था अब उसको दोबारा से हम लोग सीजीएसटी के टैक्स वाले हेड में ट्रांसफर करते हैं। क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड होगा। कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, कोई इसमें बंदिश नहीं है, आप बिल्कुल आराम से सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये चीज फिर से वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। अब आपको सिंपली करना है एसजीएसटी का जो फीस का अमाउंट है वो आपको ट्रांसफर करना है सीजीएसटी के टैक्स अमाउंट में। आप चाहें तो इसको आईजीएसटी का, एसजीएसटी का या सेस के भी अमाउंट में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो प्रोवाइड कर देगी। यहां पे हम लोग जाएंगे और टैक्स अमाउंट लिखेंगे और इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो फीस में हमने ट्रांसफर किया था ये दोबारा से टैक्स अमाउंट के अंदर जो है वो चला जाएगा अपने ओरिजिनल सिचुएशन में। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि एक बार आपने फाइल कर दिया, अगर वो गलत फाइल हो गया तो दोबारा वो रिवाइज होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें आप इसमें आराम से कर सकते हैं। कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको बंदिश नहीं करेगा। आप जितनी मर्जी चाहें उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जितना भी बैलेंस आपके पास कैश में पड़ा है उसको आप अपने हिसाब से आप फाइल करें, अपने हिसाब से आप उसका क्लेम करें, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो दे दी गई है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं फिर से हमारे पास सेम जो था पहले ट्रांसफर करने के बाद और ट्रांसफर करने से पहले सारी सिचुएशन आपको दे दी गई है। तो ये कुछ सवाल जवाब थे जो कि जीएसटी पीएमटी 09 से रिलेटेड मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे जा सकते हैं और उसके अंदर जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी ताकि आप भी इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लें कि फाइलिंग कैसे होगी।
अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पर रिप्लाई चाहिए, डिटेल्ड रिप्लाई चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज या फिर आप हमारी पेनड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं, जिसकी ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि आपको PMT09 फाइलिंग कैसे करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।